इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल भी टफ नहीं है, हलवा है। आपसे कह रहा है द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज आर। दो हैं वेक्टर पी है और क्यू है, उनका रिजल्टेंट दे रखा। हमसे कह रहा ऑन रिवर्सिंग, उल्टा करने पर द डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्यू की डायरेक्शन को उल्टा कर देने पर द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स एस। जो अब नया रिजल्टेंट बनेगा उसको आपने एस कह दिया, तो ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ। सीधी सी बात है, सिंपल सा। लेट अस सपोज कि आपके पास ये वेक्टर P है एंड ये वेक्टर आपके पास रहा Q, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर कौन सा हो गया? Q। ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है। थोड़ा Q वेक्टर उठा दो ताकि थोड़ा सा अच्छे से बने, तो मैं Q वेक्टर को यहाँ ले लेता हूँ, ये Q वेक्टर है, ठीक है भाई। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इनका रिजल्टेंट ये है, जैसा क्वेश्चन में कह रखा उसके हिसाब से रिजल्टेंट ये है। लेट अस सपोज कि P और Q के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा? R। तो ये रिजल्टेंट है, इसको R को निकालो। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पी इंटू क्यू, और दोनों के बीच के एंगल कितना? कोस थीटा। स्क्वायर रूट इधर पहुंचेगा, स्क्वायर में पहुंच जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। मैंने कुछ जादू नहीं किया, जैसा कहा क्वेश्चन में वैसे मैंने किया, नहीं किया क्या? अब आगे क्या कह रहा है आपसे? देखो भाई, हमसे कह रहा है, देखो भैया, कि Q की डायरेक्शन को आप जस्ट उल्टा कर दो। तो Q को हम रिवर्स कर रहे हैं इसी में, देखो। तो Q को मैं रिवर्स करूँगा, एक तरह का मिरर इमेज ये मैंने कर दिया। P से मैं नहीं बोला, तो अब ये Q है, ये Q है, मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने Q को ऐसा कर दिया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा था बाय लीनियर पेयर वो 180 डिग्री था। इसको जब मैं रिवर्स करूँगा तो रिवर्स कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। ये इसकी डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स का मतलब ये है सिर्फ उल्टा करना। उल्टा तो फिर ऐसे होगा ना नीचे को, ये हुआ उल्टा, हाँ ये हुआ उल्टा। तो ये आपके पास अब हो चुका Q नीचे को आ चुका, ये पिंक वाला। अब उस केस में जाहिर सी बात है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदलेगा। हाँ, अभी मैंने जो मिरर इमेज किया था उस केस में नहीं बदलता, लेकिन इस केस में बदल गया। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि रिजल्टेंट अब जो है वो Q से हट के क्या हो जाता है, वो S हो जाता। तो लेट अस सपोज कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो ये रिजल्टेंट जो है वो किससे मिलकर बना है? P और Q से, और ये रिजल्टेंट जो है ये है S, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब आप जरा सोचो, आपको दो वेक्टर के बीच के एंगल चाहिए, मतलब P के और Q के बीच का एंगल चाहिए, ऐसा फॉर्मूला लगाने के लिए। जब आपके पास ये थीटा है तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 180 माइनस थीटा। बचा या नहीं बचा? बिल्कुल बचा, लीनियर पेयर से, क्योंकि आपको पता इस वाले पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री बन रहा होगा। ऊपर का जब आपको पता है थीटा है तो नीचे का कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। बिल्कुल। अब आप लगा दो नीचे वाले के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीचे वाले के लिए लगाओ। क्या लगाओगे भाई? फॉर्मूला। कैसे लगाओगे कि भाई P का स्क्वायर वही रिजल्टेंट S, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2 इंटू P इंटू Q, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल कोस 180 माइनस थीटा। यही तो है एंगल, बिल्कुल यही है एंगल। स्क्वायर है, इधर आ जाए, स्क्वायर रूट है, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर। ये बचा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 माइनस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा होता है। ये माइनस पहला आके इस टर्म को माइनस कर देगा, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राइव इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी हैव टू गेट, इन दोनों इक्वेशनों को ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशनों को ले लो। इनकी लेफ्ट हैंड साइडों को ऐड कर दो, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर दे रखा, ये तभी मिलेगा जब आप लेफ्ट हैंड साइडों को ऐड करोगे। अरे पिछले वाले क्वेश्चन करा गया, तो आप क्या करोगे? ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर में एस स्क्वायर, इधर आपके पास क्या था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा ऊपर वाले का था, उसमें आपने ऐड करा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। ये टर्म इस टर्म को खा जाएगी, तब आपके पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ प्रूफ करनी नहीं थी क्या? हाँ यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। बात मुकम्मल हो गई, मुकम्मल हो गई। ये चीज़ आपसे प्रूफ करवा रहा था। तो कोई टफ चीज़ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से समझें, मेहनत का कमाल है आप लोगों की। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं।